हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आज हम दोनों हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स दोनों में साथ में कवर करेंगे, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। नाउन, व्हाट इज नाउन? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन. नाउन आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. नाउन वह होते हैं जो किसी पर्सन मीन्स कोई भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का या फिर जानवर का या कोई भी चीज का पहचान बताए, कोई उसका नाम बताए, नाम से पहचाना जाए, उसको हम नाउन कहते हैं. नाउन को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स मतलब किसी को नाम से बोलना. जैसे हमने बोला गीता इज गोइंग विद हर मदर, मतलब गीता का हमने नाम बताया कि गीता जो लड़की अपनी मम्मी के साथ जा रही है, तो गीता और मदर यहाँ पे नाउन हो गए. इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम, द टीचर इज इन द क्लास. टीचर क्लास में है, तो टीचर हमने बताया कौन है क्लास में? टीचर. कहाँ पर है? क्लास में. तो क्लास क्या हो गई आपकी? क्लास हो गई प्लेस और टीचर हो गया पर्सन. इसी तरह द लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लॉयन और किंग यहाँ पे पर्सन के नाम हो गए. ये एनिमल का नाम हो गया लॉयन, और किंग हो गया, उसके बारे में बताया कि वो किंग है. कहाँ का? जगह बता दी वहां पे, फॉरेस्ट का, जंगल का. इसी तरह द बॉय इज फ्लाइंग अ काइट. एक लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है. तो कौन उड़ा रहा है पतंग? बॉय. और क्या कर रहा है वो? क्या उड़ा रहा है? काइट. तो जो थिंग हो गई, थिंग यहाँ पे हो गई काइट, और यहाँ पे पर्सन हो गया बॉय. इन दिस सेंटेंस गीता, मदर, टीचर, लॉयन, क्लास, किंग, फॉरेस्ट बॉय एंड काइट आर द नेमिंग वर्ड्स. मतलब यहाँ पे हमने इन जिनके भी हमने नाम लोगों के बारे में पढ़ा, उसको हम लोगों ने नाम से पहचाना, नाम से जाना. तो ये सारे वर्ड्स जो भी बताए गए, गीता, मदर, ये सारे जो वर्ड्स थे, ये सब नेमिंग वर्ड्स कहलाएंगे. इसी तरह कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. द थिंग्स यू सी एट योर होम और स्कूल आर नाउन. जो चीजें आप अपने स्कूल में या फिर अपने घर में देखते हैं, वो नाउन कहलाते हैं. जैसे टेबल, चेयर, बेंच, चौक, डस्टर, या घर में हमने देखा फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें जो भी है आपकी नाउन कहलाती है. द थिंग्स यू सी इन द गार्डन आर नाउन. जो हम गार्डन में देखते हैं, जैसे फ्लावर देखे हमने, प्लांट्स देखे, या हमने ट्रीज देखे, या स्विंग्स देखे, झूले वगैरह, वो सब हम लोग वो सब चीजें नाउन कहलाएंगी. द थिंग्स यू सी ऑन द रोड आर नाउन. और जो चीजें आप लोग सड़क पे देखते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, या कोई व्यक्ति को देखा आपने जाते हुए, यहाँ पे से आपको थिंग्स बतानी है, जो कि चीजें हैं जो आप सड़क पे देखते हैं, वो सब नाउन कहलाएंगी. इसी तरह द गेम यू प्ले एंड द थिंग्स यू प्ले विद आर नाउन्स. जो आप गेम्स खेलते हैं और जो चीजें के बारे में आप पढ़ते हैं, या जो चीजें आप जिन चीजों से आप खेलते हैं, वो सब भी नाउन कहलाएंगे. जैसे बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गई, ये सब चीजें आपकी, इन चीजों से आप खेलते हैं, वो भी नाउन कहलाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट है द बिल्डिंग यू सी अराउंड यू आर नाउन. जो भी बिल्डिंग्स आपके आसपास हैं, जिन कई बार किसी बिल्डिंग्स के नेम होते हैं, नाम से पहचानी जाती है, वो भी नाउन कहलाएंगी. नाउन के प्रकार, नाउन टाइप्स, काइंड्स ऑफ नाउन, कितने भेद होते हैं उसके. जैसे हिंदी में हम बोलेंगे इन्हें भेद. तो काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से हो जाएंगे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये 5 इनके भेद होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन हो गए ये. अब हम एक एक करके आपको सबके बारे में डिटेल में बताएंगे. यहाँ तक हम जितना हमने फर्स्ट पेज ये कंप्लीट किया, ये अब हम हिंदी में इसके बारे में पढ़ेंगे.
जैसे कि मैंने आपको उसने समझा भी दिया है कि हिंदी में इनको क्या बोलते हैं। जैसे बताया था कि मैंने संज्ञा नाउन क्या होते हैं। जिससे ऐश्वर्या राय एक प्रख्यात अभिनेत्री है, तो ऐश्वर्या यहाँ नाम आ गया तो ये नाउन क्रिया संज्ञा कहलाएगा। इसी तरह मेरी माताजी रोज भगवत गीता का पाठ पढ़ती हैं, तो भगवत गीता यहाँ पे क्या आ गया, संज्ञा हो गई है। इस तरह अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, तो दिल्ली यहाँ पर संज्ञा हो गई। परिवार में सभी प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, तो यहाँ प्यार जो हो गया ये भी संज्ञा कहलाएगी। ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे ऐश्वर्या, भगवत गीता, दिल्ली, प्यार, ये सभी नाम हैं। प्रत्येक वस्तु का नाम होने के कारण ही हम उसे पहचान पाते हैं और इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। मतलब जब भी हम किसी भी चीज को हम उसको नाम से बुलाएंगे, तभी हम उसको जो जिन नामों से हम उन्हें बुलाएंगे वो जो नाम होंगे वो संज्ञा कहलाएंगे। किसी वस्तु, ये इसकी परिभाषा है संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, तो ये हो जाएंगे संज्ञा के भेद। 5 भेद होते हैं इसके। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जो हम कॉमन नाउन बोला, व्यक्तिवाचक हो गया प्रॉपर नाउन, भाववाचक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समुदायवाचक हो गया कलेक्टिव नाउन एंड द्रव्यवाचक हो गया मटीरियल नाउन। इन नाउन के बारे में हमने अब डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो हमने उसके काइंड्स थे, उसके काइंड्स ऑफ नाउन, उसका फर्स्ट आ जाता है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कि आप हिंदी में जिसे आप लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन वह है जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हम इसका जो डेफिनेशन है यहाँ पर, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे The doctor is in clinic. The students are coming here. In this sentence, the word doctor, clinic and student are common noun. मतलब कि जब हम किसी के बारे में, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का पर्टिकुलर हमने नाम नहीं लिया, अगर जो वहाँ पे हमें उसका नाम नहीं पता है किसी भी डॉक्टर का, या हमें क्लिनिक का, तो हम बोलेंगे कि डॉक्टर इज इन द क्लिनिक। जो डॉक्टर है वो क्लिनिक में है। अब क्या नाम है उसका, क्या नहीं, तो हम सभी जितने भी डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर हो उसके लिए चाहे उसका कुछ भी नाम हो, तो हम उसको कॉमन एक नाम दे लेंगे, उसको हम बोलेंगे डॉक्टर इज इन क्लिनिक। तो यहाँ पे ये डॉक्टर और क्लिनिक हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में या क्लास में, हम कहीं उनका ग्रुप देख रहे हैं, तो हम उनका सबको पर्टिकुलर नाम नहीं जानते, तो हम उनके लिए यूज करेंगे स्टूडेंट्स आर कमिंग हेयर, तो वो एक कॉमन नाउन कहलाएगा। इसी तरह सब कॉमन नाउन होते हैं पीपल, जैसे एक्टर, कारपेंटर, डॉक्टर, फार्मर, ग्रोसर, नर्स, बॉक्सर, फ्लोरिस्ट, क्लर्क, साइंटिस्ट, ड्राइवर। इन सब के किसी के भी अगर हमें नाम नहीं पता है और हमें किसी इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक्टर, कारपेंटर, डॉक्टर। इस तरह से जब हम यूज करते हैं वर्ड्स को, तो हम उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। इस तरह प्लेस के बारे में, ऑफिस, बैंक, टेम्पल, जैसे पर्टिकुलर टेम्पल का नाम नहीं पता हमें, या ऑफिस का नहीं पता, या चर्च है कोई, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फैक्ट्री, हॉस्पिटल, स्ट्रीट, एयरपोर्ट, फार्म्स, अपार्टमेंट, मॉस्क्यू, चर्च, होटल, इन सब के बारे में जब हम बात करेंगे कॉमन, तो हम उसके लिए कॉमन वर्ड्स ये होते हैं जो हम यूज करते हैं, तो उनको वो प्लेस में कॉमन नाउन कहला देंगे। जो सम कॉमन नाउन जो हमने पढ़े उसमें हो गया फर्स्ट प्लेस, पीपल। नेक्स्ट हो जाता है एनिमल एंड देयर यंग वंस। जैसे हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, कैट, डॉग, गोट, हॉर्स, फ्रॉग, जितने भी एनिमल्स हैं, इन सबको हम जैसे कॉमन, हम इनको जाति मीन्स उनके एनिमल्स को जैसे हम उनके जाति के आधार पे हम बोलते हैं। जैसे
हॉर्स हो गया, फ्रॉग हो गया, शीप, डोंकी भी है। अगर पर्टिकुलर हमने किसी डॉग का नाम रख दिया, जैसे मोती इज माई डॉग, ऐसे हमने बोला, तो हम लोग बोलेंगे उस डॉग का जो नाम हमने रख दिया मोती, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन कहलाएगा, पर जो डॉग है वो कॉमन नाउन ही बोलेंगे उसे हम डॉग। नेक्स्ट आ जाते हैं आप थिंग्स। थिंग्स में हम क्या क्या लिखेंगे? अलमीरा, बुक, डेस्क, इरेजर, फाइल, ग्रेन्स, बॉटल, पेन, स्वेटर, नाइफ, ये सब जो थिंग्स है वो भी सब कॉमन नाउन में आएंगी। रिलेशन है आपके, रिलेशन में फादर, सिस्टर, अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन, आंट, डॉटर, सन, सन इन लॉ एक्सेट्रा, ये सब रिलेशन में आ जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा कॉमन नाउन के बारे में। इसी तरह हिंदी में आप जातिवाचक में है वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, स्थानों के नाम, जैसा कि हमने पढ़ा वस्तुओं में पुस्तक, खिलौना, गाड़ी, पेंसिल, अध्यापिका, प्राणियों में अध्यापिका, चिकित्सक, पशु, माली, कीट, जैसे हमने इंग्लिश में यहाँ पे हमने पढ़ा था ये डॉक्टर, क्लिनिक, स्टूडेंट, ये सब जो हमने पढ़ा ये सारे इंग्लिश में एज इट इज, ऐसे ही हिंदी में भी वही जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्थानों के नाम हो गए, घर, मकान, दुकान, शहर, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या है? द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हमने कोई नाम दे दिया है, जैसे जगह को हमने नाम दे दिया है, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे जगह का हमने बता दी कि दिल्ली जो है कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो हम लोग दिल्ली जो होगा सब पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो गया ये। नेक्स्ट हो गया आपका इंडिया। इसी तरह रणबीर इज अ बिजनेसमैन, हमने बिजनेसमैन जो हमारा कॉमन नाउन बिजनेसमैन के लिए हम यूज करेंगे, पर उसका जो अगर हमने नाम से बोला है हमने उसे कि रणबीर को बोला है अगर हमने कि रणबीर इज अ बिजनेसमैन, तो रणबीर जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कहलाएगा, जो रणबीर उसका जो नाम होगा। इसी तरह इन दिस सेंटेंस दिल्ली, इंडिया एंड रणबीर आर द प्रॉपर नाउन, दे गिव अ स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। वो एक स्पेशल नेम दे रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन और जगह को, तो इसलिए उसको वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इसी तरह आपके हिंदी में जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, प्राणी व स्थान के व्यक्तिगत नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कमल मंदिर, रामायण, आगरा। आइए इन व्यक्तिगत वाचक संज्ञाओं के नाम को जानें। जैसे हमने पढ़ा व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम हो गए जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, माधुरी दीक्षित, काजल, सुप्रिया आदि। पुस्तकों के नाम हो गए रामायण, भगवत गीता, बाइबल, कुरान आदि। स्थानों के नाम हो गए दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता, दिल्ली। इमारतों के नाम इंडिया गेट, हवा महल, लाल किला, ताजमहल आदि। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे जो पर्टिकुलर नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। अब हमारा आता है डिफरेंस क्या है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन द कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन, इनमें क्या डिफरेंस है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, बट कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। मतलब जो प्रॉपर नाउन होगा वो एक किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नेम, कोई भी व्यक्ति, जगह, स्थान, किसी का भी पर्टिकुलर नाम से उसको बोला जाएगा। पर कॉमन नाउन में हम पूरी क्लास के लिए, मतलब पूरे समूह के लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड गर्ल, गर्ल रिप्रेजेंट ऑल गर्ल्स, मीन्स गर्ल, अगर हम किसी सब लड़कियों के लिए हम गर्ल बोल रहे हैं, अगर जो वहाँ पे किसी भी जितनी भी वहाँ लड़कियां हैं उनके लिए हम पूरी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको हम गर्ल बोल रहे हैं अगर, तो वो सारी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है जो गर्ल जो नेम है। वाइल द वर्ड कशिश रिफर टू अ पर्टिकुलर गर्ल, अगर हमने बोल दिया कि कशिश, अगर हमने नाम ले दिया उन सबके बीच में कशिश का, तो हमने पर्टिकुलर गर्ल को बोला, तो वहां पे ये कहलाएगा आपका प्रॉपर नाउन। सिमिलरली द वर्ड डॉग मे बी यूज्ड फॉर एनी डॉग, अगर हम डॉग वर्ड यूज करते हैं तो वो जितने भी डॉग हैं उन सबके लिए यूज हो रहा है। पर अगर जो हम बोले मोती इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डॉग,
अगर जो हमने उस डॉग का नाम रख दिया है मोती, तो उसका ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा मोती, कि उस डॉग के जो मोती जिसका नाम है उसके बारे में बात हो रही है। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। अनीता इज माई सिस्टर। Jaipur is a pink city. The Gita is read by Hindu people. Mount Everest is the highest peak in the world. The Ganga is a holy river of India. In this sentence, the word Anita, Jaipur, Gita, Hindu, Mount Everest, Ganga and India are proper noun. जो जिनके नाम हमने पर्टिकुलर नाम से बात करी है, हमने जो ये नाम मैंने बोले वो सारे प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। While the word sister हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिटी, पीपल, पीक, वर्ल्ड एंड रिवर आर कॉमन नाउन। जैसे रिवर बहुत टाइप की होती है, वर्ल्ड और भी हम वर्ल्ड में किसी और के बारे में बात कर सकते हैं। पीक, पीपल, ये सारे कॉमन नाउन कहलाएंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन लेके हमने इस सेंटेंस को पूरा करना है। प्रॉपर नाउन मीन्स पर्टिकुलर नाम से हमने इसको, नाम के अकॉर्डिंग हमें इसे बताना है। जैसे आई बॉट अ कार, मैं एक कार लाया, या आई बॉट अ कार। अ डॉग बाइट ऑन रोहन्स आर्म, उसकी हाथ में काट लिया। किसी के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, रोहन, सोहन, जो भी आप लिखना चाहें। द डैश इज अ होली बुक, तो हम यहाँ पे बाइबल भी लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, कुरान लिख सकते हैं। डैश लिव्स इन दिल्ली, तो हम किसी का भी यहाँ नाम लिख सकते हैं। रवि, सीता लिव्स इन दिल्ली, रमेश लिव्स इन दिल्ली। शी लव्स टू सी द ताजमहल, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, उसको वो देखना पसंद है। तो आप किसी भी मॉन्यूमेंट को, कोई भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। टूरिस्ट प्लेस का भी किसी का भी नाम लिख सकते हो आप। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, किसी का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे। रमेश इज अ इंटेलिजेंट बॉय। सीता हैज अ ब्लैकबेरी मोबाइल, उसके पास ब्लैकबेरी का मोबाइल है। किसी का नाम लिख सकते हो। यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन यूज करने हैं इस वाले में। नेक्स्ट आपका है कॉमन नाउन। यहाँ पे आपको कॉमन नाउन यूज करने हैं। जैसे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट, वो एक ग्रेट कवि था। तो हमने यहाँ पे कवि आप कॉमन नाउन, किसी भी कवियों के लिए आप कवि वर्ड यूज कर सकते हो जिसका आपको नाम ना पता हो। तो हम लोग उसके लिए लिखेंगे शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट पोएट। इनेड ब्लैटन wrote many books in English. Rose is a lovely flower. Golden Temple is a famous monument लिख सकते हो आप, या टेम्पल लिख सकते हो, होली प्लेस लिख सकते हो। That dash is fond of music. That girl is a fond of music. That boy is a fond of music. आप कॉमन नाउन कोई भी नाउन यूज कर सकते हो यहाँ पे। मोना स्टडीज इन स्कूल, टाउन, या फिर आप लिख सकते हो मोना स्टडीज इन क्लास 4 या क्लास, कुछ भी आप कॉमन नाउन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये तो आपकी हो गई इंग्लिश की वर्कशीट। ये मैंने आपके लिए हिंदी की एक वर्कशीट छोटी सी तैयार करी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक आपका हो गया कॉमन नाउन और व्यक्तिवाचक हो गया आपका प्रॉपर नाउन। उस बूढ़े को अंदर ले गया, कौन ले गया? तो आप इसके अंदर नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मैंने दिए हैं, मोहन, रीता, दिल्ली, सुरेश। तो आप यहाँ लिख सकते हो मोहन उस बूढ़े को अंदर ले गया। इसी तरह भारत की राजधानी दिल्ली, पर्टिकुलर ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें पर्टिकुलर आपको नाम से मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह डैश खाना बना रही है, कौन बना रही है खाना? रीता आप लिख सकते हो, किसी का भी नाम लिख सकते हो आप, रीता खाना बना रही है। इस तरह डैश पिता के ने एक गीता भेजी थी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप मोहन या सुरेश के पिता ने गीता भेजी थी। सुरेश के पिता ने गीता भेजी थी। ये तो हो गया आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आपका है ये जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी कुछ ऑप्शन है, ग्वाला, जंगल, नगर, खेत। जैसे गाय चरा रहा है, कौन चरा रहा है? ग्वाला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ग्वाला
गाय चरा रहा है। इसी तरह अनाज डैश में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है अनाज? तो हम लिख सकते हैं खेत, खेत में। लड़की से प्राप्त होती है, यहाँ पे आएगा आपका ये लकड़ी। लकड़ी जंगल से प्राप्त होती है। इस तरह कोलकाता भारत का प्रसिद्ध नगर है। ये आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये आपके दोनों मैंने टॉपिक कवर कर दिए। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी और जातिवाचक संज्ञा भी। इसी तरह आपको बाकी वर्कशीट भी कंप्लीट करनी है जो भी आपको दी जाएंगी, और उसको ध्यान से आपको समझना है और करना है। तो नेक्स्ट आपके जो रह गए हैं काइंड्स ऑफ नाउन एंड संज्ञा के भेद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। जब तक आप लोगों को ये दोनों वर्कशीट्स पूरे करनी है और इन दोनों को अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू।